नमस्कार दोस्तों, कैरियर क्लासेस चोपटा के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो 9 जनवरी को ग्राम सचिव मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी कंप्लीट आंसर की लेकर मैं आप लोगों के लिए आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। जो आंसर की है उसको जानते हैं और आप लोग कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आप लोगों का क्या स्कोर बन रहा है। ये कंप्लीट आंसर की है और बिल्कुल एक्यूरेट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश में कांग्रेस ने लाहौर में हुए अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया था। तो इसके लिए जो आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ए 1929। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इल्तुतमिश किस वंश का राजा था? तो वह था दोस्तों ऑप्शन बी गुलाम वंश का राजा था। 3 नंबर क्वेश्चन है, 1946 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व में बाह्य अवरोध के बिना अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, यह डैश द्वारा कहा गया है? दोस्तों, इसको कहा है प्रोफेसर GDH कोले ने। प्रोफेसर DGH कोले ने। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 5 नंबर की बात करते हैं, हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस किसकी स्मृति में मनाता है? तो वो बनाता है दोस्तों ऑप्शन डी राव तुलाराम की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें x का मान निकालना है। तो देखिएगा, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी 0.0144। अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, असत्य घोषणा करना हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में उल्लेखित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी धारा 171। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से है, एक तस्वीर की ओर इशारा करके एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है, वह तस्वीर किसकी है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी उसके पुत्र की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हथिनी कुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, हथिनी कुंड बैराज जो है इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी यमुना नदी पर। अगला जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर साइंस से है। MS एक्सेल में एक वर्कशीट जिसे डैश भी कहते हैं एक सारणी है जिसमें आप आंकड़े और आंकड़ों के नाम प्रविष्ट करते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा राइट वो रहेगा ऑप्शन सी स्प्रेडशीट। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इजराइल। अगला क्वेश्चन जो है वो है, हरियाणा के प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का पदेन सचिव डैश को होना चाहिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कार्यपालक अधिकारी। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है, भूकंप की तरंगों को अभिलेखित करने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बनेगा ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ इसका सही उत्तर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए, प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए 10। अगला क्वेश्चन जो है वो मैथ से है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या होगा? तो जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न है उनके बीच में जो अंतर है वो रहेगा ऑप्शन डी 1/6।
अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य होने के लिए वांछित कोरम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, कुल सदस्यों का 1/3। दोस्तों आप अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि उसके हिसाब से फिर हम इस पेपर के जो आगामी पेपर है कल का, उसके और आज के हिसाब से हम स्कोर बनाएंगे और फिर इसकी एक परफेक्ट कट ऑफ बनाने की कोशिश करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। डैश एक छोटा कैलेंडर है जिससे डाटा एंट्री वाले लिपिक एक तिथि प्रविष्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, डेट पिकर। डेट पिकर जो है 17 नंबर का राइट जवाब है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन आता है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, अध्याय 16 जो है जिला परिषद के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रीजनिंग का ये सीरीज दी गई है और हमें पूछा है सी के स्थान पे क्या होगा। तो दोस्तों जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 11.5। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के लिए सही उत्तर चुनिए। दोस्तों पंचायती राज अधिनियम 1994 के अकॉर्डिंग जो इसका सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, अध्याय 18 कार्य के संचालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन जो है मैथ से दिया गया है, इसमें 3a + b क्या होगा ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, 25। 22 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है वो है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, राजा नाहर सिंह। 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों हरियाणा पंचायती राज अधिनियम जो है वो लागू हुआ है 22 अप्रैल 1994 में। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 22 अप्रैल 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, तुलसीदास। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा डैश राज्य के दूसरी राजभाषा को घोषित किया गया था। तो राज्य की जो दूसरी राजभाषा है वो घोषित की गई थी, ऑप्शन ए, तमिल। 26 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 93। यहाँ हमें इक्वल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, 5। ऑप्शन डी 5 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर की है। आप अपना स्कोर बनाएं और जो भी स्कोर बन रहा है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मनाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तीज। 29 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1959 में। 30 नंबर में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 2011 जनगणना और 2020 परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फरीदाबाद।
32 नंबर क्वेश्चन दिया है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों नियुक्ति करता है ऑप्शन डी राज्यपाल। 33 नंबर क्वेश्चन में हमें यहाँ पे मान निकालना है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी 500 जो वैल्यू है वो इसका सही जवाब रहेगा। 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह डैश को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। तो हरियाणा सरकार ने जो घोषणा की थी वो की थी ऑप्शन सी गुड़गांव यानी गुरुग्राम के लिए। 35 नंबर क्वेश्चन है, IPv6 की लंबाई डैश है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 128 बिट्स। 128 बिट्स IPv6 की लंबाई है। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, चीनी यात्री हवेन सांग ने थानेसर की यात्रा डैश के शासनकाल के दौरान की थी। तो वो की थी दोस्तों ऑप्शन बी राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में हवेन सांग ने हरियाणा की जो है थानेसर की जो है यात्रा की थी। 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, रुपये 34 का 15% क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जब सोल्व करोगे तो आंसर बनेगा 5.10 रुपीज़ जो है इसका सही जवाब रहेगा। 38 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, मैं 3 किलोमीटर दक्षिण में गया, फिर दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, अंत में मैं किस दिशा में चला? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए उत्तर दिशा। 39 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, राज्य जीवन की अनावर्ती आवश्यकताओं में अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है, यह डैश ने कहा था। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा अरस्तु। बी ऑप्शन जो है वो इसका सही जवाब रहेगा। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 3 के प्रथम 5 गुणनजों का औसत क्या है? औसत है दोस्तों इसका ऑप्शन सी 9। ऑप्शन सी 9 जो है इसका राइट आंसर है। 41 नंबर क्वेश्चन है, दहसाला प्रणाली नामक राजस्व एकत्रण और कृषि कर की नई प्रणाली हरियाणा में किसने शुरू की? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए राजा टोडरमल ने। 42 नंबर क्वेश्चन जिसमें लिखा है, किन 2 पश्चिम एशियाई देशों ने 2020 में इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किया है? तो वो किया है ऑप्शन सी UAE और बहरीन ने। UAE और बहरीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 43 नंबर क्वेश्चन में आते हैं जिसमें लिखा है, एक डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, तो वो होता है दोस्तों ऑप्शन सी बूट सेक्टर में। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन 44 में लिखा है, बसाई आदर भूमि हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये इस क्वेश्चन का जो जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन ए गुरुग्राम के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो लिखा है, श्रीलंका की विधिक राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों जो श्रीलंका की लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो है ऑप्शन ए श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़ने से बनती है? तो वो बनती है दोस्तों ऑप्शन ए बड़खल झील। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से डैश की अवधि के लिए कार्य करेगी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी 5 वर्ष के लिए। 48 नंबर क्वेश्चन दिया है, 252 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में डैश की तरह अभिव्यक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी 2 × 2 3 × 3 × 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है? तो दोस्तों हरियाणा विधानसभा 90 सीटों क्षेत्र जो है उसमें विभाजित है। तो ऑप्शन ए जो है
इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है। क्रोमियम परमाणु के एक 3D इलेक्ट्रॉन द्वारा महसूस की जाने वाली प्रभावी केंद्रीय आवेश की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी 4.60। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य में कुल 22 जिले हैं। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है जिसमें ये सीरीज को पूरा करना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी MONP। अगला क्वेश्चन जो है वो है 53। जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी, तोमर वंश का उस समय शासन था। 54 नंबर क्वेश्चन पूछा है, प्रत्येक आयन द्वारा वहन की जाने वाली कुल विद्युत का भाग डैश कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है परिवहन संख्या। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बड़ा ही आसान पेपर ग्राम सचिव की मॉर्निंग शिफ्ट के लिए दिया गया है। 55 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के डैश जिले में स्थित है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति जो है ऑप्शन ए झज्जर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का 17वां स्पीकर कौन है? तो वर्तमान में जो लोकसभा स्पीकर है वो 17वें नंबर के हैं, ओम बिरला जो है इस क्वेश्चन लोकसभा का 17वां स्पीकर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए। 57 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हरियाणा का सितारा स्मारक डैश की समाधि है? तो वो है दोस्तों ऑप्शन सी, ताराचंद जी महाराज की ये समाधि है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, CGS प्रणाली में बल की इकाई क्या है? तो बल की जो इकाई है वो है दोस्तों ऑप्शन सी, डाइन। 59 नंबर क्वेश्चन पूछा है, रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो रानिया विधानसभा क्षेत्र जो है वो सिरसा जिले में आता है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? दोस्तों हरियाणा से राज्यसभा के लिए 5 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 61 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी आंकड़ों की सबसे बड़ी मात्रा दर्शाती है? दोस्तों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा जो है टेराबाइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? तो दोस्तों ऑप्शन बी ओम प्रकाश चौटाला जो है वो हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, रोहतक जिले में। 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विषम संख्यात्मक युग्म चुनिए, अलग की पहचान करनी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए 49, 42। 65 नंबर क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है दोस्तों ऑप्शन डी 1556 में। हम केवल आंसर की बना रहे हैं दोस्तों, सॉल्यूशन नहीं बना रहे हैं। आप अपना स्कोर बनाएं और उसे कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, कोसली। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है साइंस से, ए चौड़ाई वाली एक दरार को सफ़ेद प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। ए के किस मान के लिए तरंग दैर्घ्य 650 nm के लाल प्रकाश हेतु प्रथम न्यूनतम कोण 15 डिग्री पे होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी 2.5। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, डैश इंटरनेट पर सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है। इसका जो जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP।
टीपी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, पंचायत समिति। 70 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनकर प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कीजिए। क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, 2। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन इसका जो आएगा वो आएगा बी, दोहान नदी। अगला क्वेश्चन दिया गया है रीना की आयु सुनीता की दोगुनी है, 3 वर्ष पूर्व वह सुनीता से 3 गुना बड़ी थी, अब रीना की आयु क्या है। तो इस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो जवाब आएगा ऑप्शन बी, 12 वर्ष। क्वेश्चन 73 में आते हैं शिवाजी के मंत्रिमंडल के अष्टप्रधानों में वित्त मंत्री को डैश के नाम से जाना जाता था। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, अमात्य। 74 नंबर क्वेश्चन दिया है यदि किसी भाषा में रिमोट का कूट ROTEME है तो PNIICC के लिए कौन सा शब्द आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, पिकनिक। 75 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं जो लिखा है एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय करने का अंतिम अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन ए, लोकसभा के स्पीकर। 76 नंबर क्वेश्चन दिया है हरियाणा में HVPNL का मतलब है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज से, हमें एक सेंटेंस दिया है जिसमें एरर फाउंड आउट करना है। वो सेंटेंस 77 नंबर क्वेश्चन है इट वाज टाइम दैट यू स्टार्टेड वर्किंग। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, नो एरर। अगला फिल इन द ब्लैंक है, सेंटेंस जो हमारे सामने है द नोटिस रीड डैश ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, अकोमोडेशन। 79 जिसमें एक सेंटेंस में एक इडियम गिवन है जो कि बोल्ड किया गया है, ये हमें बताना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, शोड लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ फीलिंग एंड विशेज ऑफ। तो आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड। प्रॉपर वर्ड के अकॉर्डिंग हमें ये फिल इन द ब्लैंक फिल करने हैं। तो 80 नंबर क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ द हैवी रेन द मैच वाज डैश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, कॉल्ड ऑफ। 81 नंबर क्वेश्चन जो दिया है उसमें स्टूडेंट्स विल गो ऑन एन डैश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन दिया है आई होप यू विल नॉट रन डैश माई रिक्वेस्ट। तो इसका जो आंसर बनेगा राइट वो बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, डाउन। अब हिंदी के पोर्शन में चलते हैं। हिंदी भाषा 83 नंबर क्वेश्चन पूछा है गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, समालोचक। 84 नंबर क्वेश्चन किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता माना जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा भारतेंदु हरीशचंद्र। भारतेंदु हरीशचंद्र जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 85 नंबर क्वेश्चन में पूछा है मूर्धन्य व्यंजन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, टै। 86 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है पंत को उनकी
किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? दोस्तों ऑप्शन सी चिदम्बरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 87 नंबर क्वेश्चन लिखा है, पथगति पेखल मोरादा तकनुक भाव प्राण बाए पीड़ित रहल कुमुद निधि सादा। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? तो दोस्तों ये जो पंक्ति है ये ऑप्शन डी विद्यापति। 88 नंबर क्वेश्चन, साकेत की भाषा में डैश का अत्यंत शिष्ट और प्रौढ़ रूप मिलता है? तो वो मिलता है दोस्तों ऑप्शन सी खड़ी बोली। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी खड़ी बोली। 89 क्वेश्चन में आते हैं, माधुर्य गुण को किसने उक्ति विचित्रीय कहा है? तो वो कहा है दोस्तों ऑप्शन सी वामन ने। लास्ट क्वेश्चन, प्रगतिवाद किसकी कृति है? तो वो है दोस्तों ऑप्शन डी शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान की ये कृति है। तो दोस्तों ये था 9 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट ग्राम सचिव एग्जाम, जिसकी मैंने कंप्लीट आंसर की आप लोगों को बता दी है। अब आप इसका स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बना पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।